इसके बाद जो है, चलिए यहाँ से हम चलते हैं। जैसे ये काफ़ी इनकन्वीनियंट भी दिख रहा है, देखिए आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपको काफ़ी इनकन्वीनियंट नज़र आएगा, मतलब जैसे होना चाहिए एकदम वैसा। हालांकि आप प्रिंट आउट दे रहे हैं इसको, यहाँ पे फाइल पे जा रहे हैं, देखिए ये फाइल पे गए और यहाँ से प्रिंट पे जाएंगे, देखिएगा ये प्रिंट पे गए तो यहाँ प्रीव्यू जब देख रहे हैं तो हमको अच्छा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, देखिए ये ठीक दिख रहा है। लेकिन दिक्कत ये है ना कि डेटा काफ़ी इनकन्वीनियंट होता है, ठीक है। अब इसमें आईडी और सारी चीज़ें एक साथ दिख रही हैं, है ना। लेकिन हम इसको एज लाइक बिल जैसा बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कन्वीनियंट बनाने के लिए सबसे पहले फॉर्म बनाना पड़ेगा, और फॉर्म भी बनाने के पहले हमें एक कस्टमर की टेबल बनानी पड़ेगी, जैसे कि हम बात कर रहे थे। तो कस्टमर की टेबल बनाने के लिए हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे क्रिएट पर। ये क्रिएट दिख रहा है आपको, ठीक है। तो हमको कहाँ जाना है, क्रिएट पे जाना है। कस्टमर की टेबल बनाने के लिए कहाँ जाना है, क्रिएट पे जाना है। तो क्रिएट पे गए और क्रिएट पे जाके टेबल पे चले जाएंगे। टेबल डिजाइन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए टेबल लेते हैं इस बार, और यहाँ से व्यू पे जाते हैं, और व्यू पे जाके ये कस्टमर टी करते हैं। ये हो गया कस्टमर टी, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो टेबल बनी हुई है मॉर्निंग स्टोर, इसमें एक चीज हमने मिस की है, हमने इसमें डेट मिस कर दिया है, यानी किस डेट पे ये सेल हुआ ये मिस किया हुआ है। तो इसके लिए यहाँ पर राइट क्लिक करके और डिजाइन व्यू पे जाके यहाँ पे क्लिक करिएगा, और यहाँ पे डेट ऑफ सेल, डेट यहाँ पे कर दीजिएगा, बस डेट ही कर देते हैं, और ये यहाँ पे जाके ओके करिएगा, ये ओके हो जाएगा। और फिर यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट आ रहा है तो डेटा टाइप चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे डेट एंड टाइम आएगा, डेट एंड टाइम एक्सटेंडेड नहीं आएगा, डेट एंड टाइम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाके अब यहाँ से यस कर दीजिए। तो यहाँ पर डेट एंड टाइम जो है, यहाँ पे डेट एंड टाइम डेटा टाइप लेने से ये होगा कि हमारा जो है डेट यहाँ पे आता चला जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर एक डेट में चूज करके दिखा रहा हूँ किस प्रकार से ये डेट आप चूज कर सकते हैं आसानी के साथ। इस भी डेटा टाइप का इस्तेमाल बड़ा आसान है, देख सकते हैं ना कितना आसानी के साथ ये काम कर रहा है अगर आप इसका यूज करते हैं तो डेट वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये इस प्रकार से कार्य करेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी कि ये कैसे काम करेगा, है ना। ये हो गया 1 अगस्त, फिर यहाँ पे चेंज करते हैं, यहाँ पे करते हैं 2 अगस्त, ठीक है। इस प्रकार से यह कार्य करेगा, और ऐसे ही आपको यहाँ पर भी कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे डेट एंड टाइम डेटा टाइप का भी यूज आपने सीखा। अब इसको क्लोज करते हैं, यानी मॉर्निंग स्टोर वाले टेबल को क्लोज करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी आईडी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कस्टमर आईडी की। किसकी बात करेंगे, कस्टमर आईडी की, ठीक है। आईडी तो हमारा पहले जो टेबल हमने बनाया मॉर्निंग स्टोर, उसमें हमने आईडी को प्राइमरी की बनाया था। प्राइमरी की यानी कि जो कि यूनिक होती है उसे प्राइमरी की कहते हैं। यूनिक होने का मतलब है कि उसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगी, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगी, ये याद रखिएगा। जो कि यूनिक होगी उसमें डुप्लीकेट वैल्यू कतई नहीं आएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं, यहाँ पे हम कर देंगे कस्टमर आईडी, CUSTOMER, कस्टमर अंडरस्कोर लगा के आईडी लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे डेटा टाइप जो आएगा ना, यहाँ पे डेटा टाइप चेंज करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट शॉर्ट टेक्स्ट रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेम ऑफ कस्टमर आएगा, ये हो गया नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर कस्टमर, CUSTOMER, ठीक है, नेम ऑफ कस्टमर, ठीक है। और फिर यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे कस्टमर का नाम आ जाएगा, ठीक है ना। तो कस्टमर का नाम यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट ही होगा, क्लियर। कस्टमर का एड्रेस डालना चाहें, सिटी डालना चाहें तो यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल नंबर की भी सुविधा है, अगर मोबाइल नंबर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो ये हमने कर दिया, लेकिन रिलेशनशिप क्रिएट कराने के लिए एक फील्ड का कॉमन होना जरूरी है। और आप देखेंगे यहाँ पर इसको मैं यस करता हूँ तो ये ऐसा दिखेगा, लेकिन मॉर्निंग स्टोर वाले टेबल में जब हम आते हैं तो ये ID2 से स्टार्ट है, ठीक है। तो हमको भी वहां पर आईडी ही देना होगा, और इसका भी डेटा टाइप नंबर रखना होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां से जा करके और रिलेशनशिप के लिए ऐसा करना होगा, तो यहाँ पे आईडी कैपिटल कर देते हैं जैसे वहां लिखा हुआ। अब यहाँ शॉर्ट टेक्स्ट नहीं रख सकते क्योंकि वहां पर आपने नंबर दिया हुआ है। देखिए कहां पर, ये देखिए, ये जो मॉर्निंग स्टोर वाली टेबल है, यहाँ पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपने क्या दिया, ऑटो नंबर दिया है। लेकिन ऑटो नंबर आप हर बार तो दे नहीं सकते, एक जगह आपने दिया है तो उसको नंबर ही रख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस वाले टेबल में हमें क्या रखना है, नंबर रखना है, ठीक है ना। कस्टमर वाले टेबल में क्या रखना है, नंबर रखना है। तो यहाँ नंबर इसको चेंज कर देंगे, नंबर कर देंगे, तो ये नंबर हो गया। अब यहाँ से व्यू पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से यस कर दीजिएगा। तो जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ कस्टमर आईडी आएगा। तो कस्टमर आईडी हम यहाँ पे क्या डालेंगे, जैसे मान लीजिए C001 डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया C001, ये कस्टमर आईडी हो गई। नेम ऑफ कस्टमर मान लीजिए हमने कर दिया RM राम, ठीक है। सिटी कर दिया देवरिया, DEORIA देवरिया हो गया। और यहाँ पे आईडी आ जाएगी 1, ठीक है। चूंकि वहां पर भी 1 है तो यहाँ पर भी 1 रखेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ C002 कर देंगे, कस्टमर आईडी चेंज हो जाएगी, है ना। तो ये चेंज हो जाएगा, इस प्रकार से चेंज होगा, देख सकते हैं, ठीक है।
तो कस्टमर आईडी तो एक ही रहेगी, ये ध्यान दीजिएगा, कस्टमर आईडी एक ही रहेगी, है ना। अब ये हो गया श्याम, SHYAM, श्याम हो गया, और इनकी भी सिटी क्या है, देवरिया ही है, तो ये देवरिया कर दिया। और ये जो आईडी आ रही है ये ID2 रखेंगे। अब ये दो ही हमने रखा है इसमें, इन दोनों को क्लोज करते हैं पहले, ये क्लोज कर दिया, यस करिएगा इसको, ठीक है। तो ये क्लोज हो गया। अब इसमें रिलेशनशिप की बात करेंगे तो डेटाबेस टूल्स पे जाके, रिलेशनशिप पे जाके आपको रिलेशनशिप क्रिएट कराना होगा। तो पहली टेबल है मॉर्निंग स्टोर, ड्रैग करके यहाँ लाइए। दूसरी टेबल क्या है, दूसरी टेबल हमारी है कस्टमर टेबल, तो ये कस्टमर टेबल यहाँ आएगा। अब दोनों में कॉमन फील्ड आपको आईडी दिख रहा होगा, तो ये जो आईडी है ना, इसको उठाइए और इस आईडी के ठीक सामने रख दीजिए, और यहाँ से इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स, कास्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स, इस सब पे टिक करके यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करिएगा, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है ना कि कस्टमर टी वायलेट्स इंटीग्रिटी रूल्स, ठीक है, कह रहा है फॉर एग्जांपल देयर मे बी रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू अनदर एम्प्लॉय इन द रिलेटेड टेबल, ठीक है, बट नो रिकॉर्ड फॉर द एम्प्लॉय इन प्राइमरी टेबल, है ना। तो जैसे हुआ ये है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, ये जो कस्टमर वाली टेबल बनाई हुई है इसमें आएंगे और यहाँ पर और भी कस्टमर्स की बात कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कितना डेटा दिया गया है, देखिए यहाँ पे 6-7 डेटा दिया गया है। तो एक बार हम इसको भी ट्राई करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे C003 करते हैं, फिर यहाँ पर अगला कस्टमर का नाम हो सकता है, कस्टमर का नाम राम ही हो, ठीक है। तो ये हो गया, है ना, लेकिन आईडी चेंज रहेगी हर बार, आईडी तो चेंज ही रहेगी ना। तो ये हो गया। फिर यहाँ पर आते हैं C004 करते हैं, और 4 में यहाँ पे अनुज, एक और नाम लिख देते हैं अनुज, और यहाँ पे देवरिया ही रहेगा सिटी का नाम, ये देवरिया हो गया, और यहाँ पे 4 कर देंगे, और 4 करके यहाँ पे जब आते हैं तो C005 करेंगे, और 5 करके यहाँ पे हिना एक और जो कस्टमर है उनका नाम, और फिर यहाँ पे सिटी तो देवरिया ही रखेंगे, और यहाँ पे 5 कर देंगे। इसी तरीके से 6-7 जहां तक वो किया गया है तो C006, ठीक है, और यहाँ पे गौरव, GAURV गौरव, ठीक है। तो ये हो गया गौरव, और यहाँ पे देवरिया ही रखेंगे, DEORIA देवरिया, और यहाँ पे कर देंगे 6, है ना। फिर C007, और यहाँ पर सौरभ, SAURAV सौरभ, और सौरभ करके यहाँ पे देवरिया ही रखेंगे, तो ये हो गया देवरिया, और 7 कर देंगे। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। और इसको सेव भी कर लेंगे, हम सेव भी कर लिया है, और इसको क्लोज करेंगे, देन यहाँ से क्लोज किया, यहाँ से क्लोज किया। अब देखिएगा ये जो कस्टमर आईडी है और ये आईडी है, आईडी को उठाइए एक बार फिर से यहाँ पे ला कर रखते हैं, देखते हैं इसमें क्या वही एरर दोबारा शो कर रहा है। अगर शो कर रहा होगा तो फिर हमको एक बार और चेक करना होगा, ठीक है। तो देखिए अभी भी ये जो है वायलेट कर रहा है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो आइए देखते हैं कि क्या गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है। ऐसी गड़बड़ी आपके साथ भी आ सकती है, दिक्कत हो सकती है। तो ये मॉर्निंग स्टोर वाले टेबल को ओपन करते हैं, तो यहाँ आईडी को तो ऑटो नंबर ही रखा हुआ है हमने। अब जरा देखिएगा यहाँ पर एक गड़बड़ी है, ये हमने ओपन किया कस्टमर टी वाला टेबल, और हमने यहाँ शुरू कहाँ से किया है, 1 से किया, लेकिन जब आप मॉर्निंग स्टोर वाले टेबल में आते हैं तो यहाँ 2 से स्टार्ट किया गया, यहीं पर गड़बड़ी है और इसी वजह से दिक्कत आ रही है। तो ये तो सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर चेंजेस कर लेना जरूरी है। तो यहाँ पर जल्दी से इसको चेंज कर लेते हैं, ये बनाएंगे इसको 2, और फिर यहाँ पर जब आते हैं तो ये बनाएंगे 3, फिर इसी तरीके से यहाँ आएंगे तो इसको बनाएंगे 4, फिर यहाँ पर 5, बस ये चेंज कर लीजिएगा, बाकी सब सही है। फिर ये 6 हो जाएगा, फिर ये यहाँ पर 7 हो जाएगा, है ना, फिर ये यहाँ पर 8 होता नजर आएगा। तो बस यही गड़बड़ी थी, बाकी तो कोई गड़बड़ी है नहीं। तो इसको सेव कर लीजिए और देन यहाँ से क्लोज कीजिए, और क्लोज करके देन वापस चलेंगे रिलेशनशिप पर। तो अभी ये रिलेशनशिप बिल्ड हो जानी चाहिए। ये आईडी को उठाएंगे, आईडी के ठीक सामने ले जाकर रखेंगे, और इन तीनों पर इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स और कास्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स, इन तीनों पर टिक करके यहाँ से ये कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये इनेबल डाटा प्राइमरी की फिर से वही एरर, एक बार फिर से जो है एक रिकॉर्ड एक्स्ट्रा इंसर्ट करना होगा। यहाँ पे कस्टमर टी वाले टेबल में 7 रिकॉर्ड हैं, ठीक है, और यहाँ पे 8 आया हुआ है। यहाँ पर चेक करते हैं, ये कस्टमर वाली टेबल है और ये मॉर्निंग स्टोर वाली टेबल में आते हैं तो यहाँ 7 ही है। तो यहाँ पर कुछ और चेंज करते हैं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं पार्ले जी, ठीक है, ये बिस्किट का नाम है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। अब इसकी कीमत 10 रुपये है और 60 पैकेट्स, तो इसके हिसाब से आ गया, 5% टैक्स है, तो ये आ गया। और बाकी यहाँ पर सेलिंग डेट यहाँ पर आएगी, तो जैसे 2 तारीख को ही सेल किया गया हो। तो ये सब चीज़ें हमने दे दी हैं, और अब आई होप कि अब कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, देखते हैं क्या होता है।
तो ये आए वापस और यहाँ से जाके और इसको ड्रैग करके यहाँ तक ले आएंगे, यहाँ पे रखेंगे और फिर यहाँ पे इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स और कास्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स, वन टू मैनी रिलेशनशिप, और ये बिल्ड भी हो गई। देख सकते हैं ये रिलेशनशिप अब बिल्ड हो गई है। इस तरीके से आप 10-20 जितने टेबल में चाहे रिलेशनशिप बना सकते हैं। अब ये रिलेशनशिप का फायदा देखिएगा, यहाँ पर मॉर्निंग स्टोर वाले टेबल में जैसे ही आते हैं ना, तो यहाँ पर आपको प्लस का साइन दिखाई देगा और इस पर क्लिक करते ही आपको पूरी डिटेल, कस्टमर की भी डिटेल दिखाई देगी, ठीक है, और डेट ऑफ परचेजिंग वगैरह सब कुछ दिखाई देगा, है ना। तो इस प्रकार से ये करेंगे तो ज्यादा आपको हेल्प होगा। आई होप कि आपको पूरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करना है ना। तो जो भी दिक्कतें भी आती हैं वो भी हमने इसमें डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर क्या करना है, क्रिएट पे जाना है और एक फॉर्म बनाना है हमको। तो हम फॉर्म चाहे तो डिजाइन कर सकते हैं या विजिट से जा सकते हैं, नेविगेशन फॉर्म भी बना सकते हैं या मोर फॉर्म से भी जा सकते हैं मॉडल डायलॉग के थ्रू, ठीक है। इसके बाद क्या है ना कि यहाँ से वापस हमें आना है। ये हमारा फॉर्म है, इसको आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर फॉर्म पे आकर के, और जैसे फॉर्म पे आते हैं तो हमको सारी चीजें चाहिए होंगी। कहाँ से मिलेंगी सारी चीजें, जैसे यहाँ पर आपको टेबल तो नजर आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो आपको टेबल नजर आएगा और यहाँ पर ये मॉर्निंग स्टोर हमारी पहली टेबल है, तो ये पहली टेबल नजर तो आएगी। लेकिन यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो ये सेव करने के लिए कहेगा और एक क्वेरी बन जाएगी। लेकिन हमको वही सारे रिकॉर्ड्स चाहिए होंगे जो रिकॉर्ड हम तलाश रहे हैं, जो रिकॉर्ड्स हमने अभी बनाए हैं। तो वो सारे रिकॉर्ड्स कहाँ से आएंगे, वो सारे रिकॉर्ड्स कहाँ से आएंगे, ये सवाल है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर मैं 3 डॉट्स पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे यस कर देता हूँ, तो देखिए ये जो है ना, ये सीधा चला जाएगा क्वेरी में। देख रहे हैं, ये सीधा क्वेरी में जा रहा है। हमको ऐसा नहीं करना है, हमको क्वेरी नहीं बनानी है, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको जो है, हमको जो 2 टेबल्स हैं उन दोनों को जोड़ करके एक फॉर्म बनाना है, हमको यही करना है। तो वापस चलते हैं क्रिएट पे, और क्रिएट पे जाके अब इस बार कहाँ चलेंगे, यहाँ पे चलेंगे फॉर्म पर, या फॉर्म डिजाइन भी जा सकते हैं, ब्लैंक फॉर्म भी ले सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा, है ना। या फॉर्म विजिट से जा सकते हैं, तो विजिट पे चलते हैं। तो विजिट पे देखिए ये कस्टमर टी वाला टेबल जो है, इसमें हमें मिल रहा है, सारी डिटेल मिल रही है। तो इसकी डिटेल हम पहले ले लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम मॉर्निंग स्टोर वाला जो टेबल है उसका डिटेल ले लेते हैं, यानी इसकी आईडी भी चाहे तो ले सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, अब हमें प्रोडक्ट की जरूरत है, तो नेम ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस, टोटल क्वांटिटी, टैक्स अमाउंट और डेट, ये सारी चीजें ले लेते हैं। और यहाँ से नेक्स्ट करके, और नेक्स्ट करके सिंगल ही फॉर्म बनाएंगे और ये कॉलमर फॉर्म में डेटा को रखेंगे। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, और चूंकि ये फॉर्म है तो यहाँ पे F कर देते हैं, तो इससे पता चलेगा ये फॉर्म है, ठीक है। और यहाँ से मॉडिफाई कर लेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे तो ये कुछ ऐसा एक बना बनाया फॉर्मेट हमारे पास आ जाता है ना। ये देखिए इस प्रकार से आ जाएगा। तो अभी इसको बहुत ज्यादा अरेंज करने की जरूरत है और इसमें एक कॉम्बो लगाने की जरूरत है। कॉम्बो कैसे लगेगा, इस पे क्लिक करके इसको डिलीट कर दीजिएगा और डिलीट करके यहाँ से जाइएगा और यहाँ से जाकर के इस पे क्लिक कीजिएगा और क्लिक करके यहाँ से ड्रैग करवा लीजिएगा, ऐसे, है ना, ऐसे ड्रैग करवाइएगा। और जैसे ड्रैग करवाएंगे तो ये विंडो ओपन होगी। अब देखिए ये विंडो ओपन हो रही है, इसमें 3 ऑप्शन हमें दिख नहीं रहे हैं, तो अभी कॉम्बो बॉक्स से नहीं बन सकता ये। तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको अभी डिलीट करते हैं, इसको पहले अरेंज करते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये अरेंज करने के लिए इस पे जाएंगे, होम टैब पे जाएंगे, फिर यहाँ से जाकर के और इस पे क्लिक करेंगे, फिर इसको ब्लैक बनाएंगे, फिर यहाँ से इसको छोटा बड़ा जो भी करना है यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पर जाएंगे, क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपको ऐसा दिखेगा, देख रहे हैं। ये फॉर्म में आपको न सिर्फ कस्टमर आईडी बल्कि नेम ऑफ कस्टमर, सिटी कस्टमर की, उसके बाद से प्रोडक्ट का नेम और कितना कितना अमाउंट में कब परचेज किया, ये भी आपको डिटेल यहाँ पे नजर आएगी, है ना। तो ये काफी कन्वीनियंट वे है, ठीक है। आगे की बातें हम तीसरे पार्ट में करेंगे। इसका तीसरा पार्ट जब मैं बनाऊंगा तो उसमें आगे की बातें हम करेंगे, है ना। कभी कभी क्या होता है कि लोगों को ये परेशानी होती है कि सर आप बना रहे हैं सॉफ्टवेयर, उसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट अगर कोई परचेज कर ले तो वो कैसे होगा, ठीक है। इसके लिए आगे की वीडियो आप जरूर वॉच कीजिएगा, है ना। तो आगे की वीडियोस में हम इस बात पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।